तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्पेशली जो जेईई के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, पूछ लेते हैं फ्रीक्वेंटली है। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। आजकल देखो आपको यूजेस क्या होते हैं सिलिकॉन्स के। सिलिकॉन टॉयज आते हैं, मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और क्या होते हैं? वाटर रिपेलेंट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। बहुत सी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन्स का हैं जो कि पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं आपके डिफरेंट अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स के ऑफ द सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड्स, या हम बोलते हैं क्लोरोसिलेंस के बोल सकते हैं इसको है। अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशंस के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आजकल वाइडली यूज़ होता है, इसलिए हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं स्पेशली। और भी इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन आते हैं। तो पहले देखते हैं कि बनाते कैसे हैं सिलिकॉन्स को, इनका नेम कैसे करते हैं सिलिकॉन्स का। सिलिकॉन्स आर लाइक कीटोन्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में R2C+O, बट यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मूला होता है R2SiO, बट यहाँ पर क्या है? SiO डबल बॉन्ड इज अनस्टेबल, तो नहीं बनता है। दे आर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स। तो वही यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे आप लोग पॉइंट्स के वाइज सिलिकॉन्स के बारे में। दीज आर पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स हैविंग रिपीटेड R2SiO यूनिट्स हेल्ड बाय SiO-Si लिंकेजेस। पॉलीमेरिक कंपाउंड है, पहली बात ये पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं। और क्या है? रिपीटेड यूनिट होगा R2SiO। These compounds have general formula R2SiO whole N। N आपका लार्ज नंबर होगा, पॉलीमेरिक फॉर्म्स होते हैं। तो R कैन बी योर अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। R कैन बी योर अल्काइल और अराइल ग्रुप। R काफी कॉमन मिथाइल होता है, और एरोमेटिक ग्रुप भी यहाँ पॉसिबल है अराइल ग्रुप के लिए, अल्काइल ग्रुप के लिए। फॉर्मूला ओनली रिजेंबल कीटोन्स। नाम दो सिलिकॉन्स, नाम कहाँ से आया? तो केवल फॉर्मूला आपका सेम होता है कीटोन्स के जैसा। R2CO होता है कीटोन का फॉर्मूला, बट यहाँ पर पॉलीमेरिक होते हैं। रीजन क्या है? SiO पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन पाता है इसलिए। तो फॉर्मूला रिजेंबल्स कीटोन्स, सो द नेम इज गिवन सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आर फॉर्म बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस एंड द सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये अभी ये कंपाउंड कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस। इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद सिलिकॉन विद कॉपर एट हाई टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका प्रिपरेशन दिया, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस। जैसे दो रिएक्शंस कॉमन यूज कर सकते हैं। रिएक्शन का प्रिपरेशन को नहीं चेंज का, फिर भी आपको दे दिया है कॉमन तरीका बनाने का। तो RCl प्लस सिलिकॉन से हीट करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में एज कैटलिस्ट, तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है R3SiCl, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, और क्या होगा इसमें? कोई भी क्लोरीन ना होगा इस केस में। तो मतलब इसमें तो क्या बनता है? R4Si, टेट्रा अल्काइल सिलिकॉन इन स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट और कंटेनिंग ट्रेसेस, बट वो हमारे काम के नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन आप बनाते हैं इन कंपाउंड से, R3SiCl, R2SiCl2 या RSiCl3। होता क्या है कि व्हेन दीस कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड, तो क्या बनते हैं? हाइड्रोक्साइड्स। और वो क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं, दे इमीडिएटली अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखेंगे इसमें। अगला है रिएक्शन ऑफ RMgCl होगा, सॉरी, RMgCl का रिएक्शन करते हैं SaCl4 से। तो क्या होता है? इसका नाम होता है RMgCl इज कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इनको हम और क्या बोल सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काफी यूजफुल कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन और ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शंस। तो इसका रिएक्शन किया हमने 1 मोल से SaCl4 से, तो होता क्या है? R नेगेटिव आयन होते हैं, रिप्लेस करते हैं Cl नेगेटिव आयन को। Cl नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो ऑर्गेनिक थोड़ा सा पढ़े हैं बच्चे। Cl नेगेटिव क्या है? जितने वीकर बेस होते हैं उतने क्या होते हैं? बेटर लिविंग ग्रुप, उनका एलिमिनेशन इजी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक R लेंगे तो कैन रिप्लेस 1 Cl नेगेटिव आयन, तो बनेगा RSiCl3 प्लस MgCl2। 2 मोल लेंगे तो 2 Cl को रिप्लेस करता है, तो देगा R2SiCl2 प्लस MgCl2। 3 मोल लेने पे क्या होगा? RSiCl3 बनेगा प्लस MgCl2 बनते हैं। तो आपके इन रिएक्शन में ये कंपाउंड बनते हैं। तो ये अब इन कंपाउंड का करते हैं रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अब इनको पहले तो करते हैं, सेपरेट करते हैं। जो हमारे मिक्सचर बनेगा इस कंपाउंड में, उसको हम अलग करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके बाद करते हैं रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस। देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पर क्या होता है, जो आफ्टर, इसको सेपरेट करते हैं पहले, आफ्टर फ्रैक्शनल, इसको सेपरेट करते कैसे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉयल करते हैं, डिफरेंट आइगन का बॉइलिंग पॉइंट, तो सेपरेशन पॉसिबल होगा ऑफ सिलेन डेरिवेटिव्स, सिलेन डेरिवेटिव्स, then मतलब पहले सेपरेट करेंगे, then they are hydrolyzed, they are hydrolyzed, ठीक है, अंदर हाइड्रोलाइजिंग रिएक्शन। और क्या होता है, एंड हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं यहां पर है, हाइड्रोक्साइड्स इमीडिएटली अंडरगो एलिमिनेशन, अंडरगो इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें बनता क्या कि दे कैन फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपको जो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कंपाउंड के अंदर कितने क्लोरीन एटम होंगे या कितने OH ग्रुप होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। जो आप लिखेंगे इसमें, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ condensation or elimination of water depends on number of OH groups attached to sulfur silicon atoms। अगर आपको मान लो कंपाउंड दिया है R, मान लो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया इसका R2 SiCl2, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया वाटर के प्रेजेंस में, लॉस होगा 2HCl का, OH आयन रिप्लेस Cl नेगेटिव है तो क्या बनेगा इसमें, इफ आई राइट Si अल्काइल ग्रुप लिखता हूं ऐसे करके यहाँ पे OH सेकेंड मोल होगा इसका, मतलब एक मोल बनेगा। अगर हम इसका रिएक्शन और करते हैं एसिड टाइप का मोल से तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, वाटर का एलिमिनेशन आप शो कर सकते हैं इस रिएक्शन में, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोग एक मोल बनेगा, एक मोल और ले लिया हमने इस टाइप का, तो आपका स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप का, एंड दे कैन फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आल्सो। ये आपका दो मोल्स बनेगा। इफ आई टेक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स R2 SiOH होल्ड ट्वाइस, तो दे कैन फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स। अभी हम बनाते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इसके। तो ये हमारा हुआ बेसिक मीनिंग कि पहले हमारे कंपाउंड बनाया हमने, ये आपका नाम है डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, इसका रिएक्शन किया तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन का वो डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल क्लोरोसिलेन्स के ऊपर कि कितना अल्काइल ग्रुप है, कितना क्लोरीन एटम्स है उस सिलेन के अंदर। ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अब आते हैं दीज आर, देखो उनका कहते हैं प्रिपरेशन। दीज आर प्रिपेयर्ड, सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन कैसे है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स ओनली। मतलब इन कंपाउंड को हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, फिर इनका जो आगे रिएक्शन होगा उसके बाद हमारे बनते हैं सिलिकॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो दे कैन फॉर्म, एक्चुअली होता क्या है, दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक, इवन साइक्लिक और क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक सिलिकॉन्स। तो उनका जो फॉर्मेशन होता है डिपेंड करता है स्टार्टिंग कंपाउंड के ऊपर है। तो अगर हम देखते हैं सपोज पहला कंपाउंड है R3SiCl, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरो ट्राइअल्काइल सिलेन। अल्काइल ग्रुप में भी और एरोमेटिक और एलिफेटिक जो भी नाम होगा, मिथाइल कॉमन होता है सबसे, और आपका इथाइल भी हो सकता है और फिनाइल भी हो सकता है। इसमें मिथाइल और फिनाइल ज्यादा कॉमन ग्रुप्स हैं इनके प्रिपरेशन में। इस आर कौन सा कॉमन होता है, मिथाइल और फिनाइल ग्रुप।
अदर ग्रुप आल्सो में बी पॉसिबल, ऐसा नहीं और होते नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका कंपाउंड है R3SiCl, इसका हमने रिएक्शन किया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो एक HCl बाहर निकलेगा, क्या आएगा R3SiOH। फिर इसका 2 मोल्स लेंगे यहाँ पर, 2 मोल्स लेने पे क्या होगा RSiOH, अगला भी होगा OHSi। यहाँ पर क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा इस केस में by elimination of water molecule, RSiOSi। तो आपका ये बनेगा इसमें पहले कंपाउंड से। तो when it is mono chloro trialkyl saline they form this kind of dimeric structure only। तो एक ये हुआ हमारा, आप आराम से लिख के मिटाते रहिए, मतलब लिखते रहिए, मैं मिटाता रहता हूँ। अगला जो सेकंड लेंगे यहाँ पर, सेकंड में क्या होता है, आपका जो कंपाउंड है R2SiCl2, इसको मिटाता हूँ, स्पेस कम बचेगा नहीं तो। आपका बी है R2SiCl2, इसका नाम होगा डाइक्लोरो डाइअल्काइल सिलेन। When they are hydrolyzed, यहाँ पर क्या होता है, साथ में थोड़ा अमाउंट डालते हैं, प्लस वी ऑल्सो एड ए मिक्सचर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ R3SiCl, क्योंकि जो आपके लॉन्ग चेन बनेगी उसका चेन ग्रोथ को रोकने के लिए इसको हमको यूज करना पड़ता है व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड। तो इसके प्रोडक्ट से इसमें क्या होता है, पहले इसका रिएक्शन देखते हैं, R2SiCl2 व्हेन इट इज टेकन ट्रीटिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 2HCl लॉस होगा इसमें, और क्या बनेगा R2SiOH होल ट्वाइस। ये एक कंपाउंड बन गया। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, इसमें सिलिकॉन OH ग्रुप है R, अगर आप 2 मोल्स लेंगे यहाँ पर तो आपको ऐसे रिएक्शन दिखेगा इस केस में, लॉस करेंगे वाटर का यहाँ पर, तो क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन में होगा OH ग्रुप रहेगा, उससे क्या है आगे रिएक्शन और कंटिन्यू होगा नेक्स्ट रिएक्शन करने पर। तो अगर इसका रिएक्शन हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या बनेगा, इसमें पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आपका रहेगा OSiR। इस आपका ये बन जाएगा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा इस केस में, इसका चेन चलता रहेगा स्ट्रक्चर में। तो इस चेन का ग्रोथ को रोकने, टू स्टॉप दिस चेन ग्रोथ क्या कर सकते हैं, इसको हम कंपाउंड ऐड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर चेन चलता रहेगा इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, द ग्रोथ ऑफ पॉलीमेरिक चेन, ग्रोथ ऑफ पॉलीमेरिक चेन इज कंट्रोल्ड और कैन बी ब्लॉक्ड at any stage by hydrolysis product of monochloro derivative R3SiCl। जब इसका होगा प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा इसमें, तो अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं, सपोज ये आपका बनेगा पॉलीमेरिक चेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में, मैं छोटा कर दूं इसको कि लिख दूं पूरा, एक बार एक स्टेप और लिखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो RSiR, यहाँ पे OSiRO, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा SiR3। इस टाइप का पॉलीमेरिक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस केस में, ये आपका पॉलीमेरिक चलता रहेगा इसमें, बाकी ये होगा टर्मिनल पोजीशन में आपके ग्रुप आ जाएंगे इस टाइप के। तो ये क्या था, अगर इसका हमने किया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा R3SiOH, तो एक यहाँ पे OH को रिएक्ट कर देगा, एक यहाँ पे OH को रिएक्ट कर देगा, और फिर क्या है आगे के लिए रिएक्टिव साइड बचेंगे नहीं OH। यहाँ पर क्या था कि रिएक्टिव साइड होते हैं OH एंड द टर्मिनल पोजीशंस, उससे आगे रिएक्शन कंटिन्यू रहती है।
तो अगर हम और करते हैं रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इस टाइप का रिएक्शन चलता रहेगा। दे कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो इस अगर आपको इसका जो ग्रोथ रोकना है चेन का, तो उसमें हम क्या डालते हैं, वी ऐड द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ R3SiCl। इसमें क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ, इसका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस R3SiOH। तो उसका रिएक्शन एक एंड पे हो जाएगा और एक एंड पे रिएक्शन होगा OH ग्रुप से, तो क्या बनता है इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। फिर आगे और ग्रोथ इसका रिएक्शन का आगे नहीं होता है, देन द रिएक्शन कैन स्टॉप हियर। साथ में क्या होता है कि अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर और पॉसिबिलिटी क्या होता है, दे आल्सो कैन फॉर्म साइक्लिक सिलिकॉन्स। साइक्लिक हमारे से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट स्ट्रक्चर वाइज दे कैन फॉर्म साइक्लिक सिलिकॉन्स एज वेल। इसी कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं R2SiOH। तो when they hold twice, when they polymerize after elimination of water molecules, so they can form SiO, SiO, Si, R2। इस टाइप का पॉलीमेरिक मींस साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है इस केस में। अगर आप 3 मोल्स लेंगे यहाँ पे तो साइक्लिक बनेगा इसमें, साइक्लिक सिलिकॉन। यहाँ फॉर्मूला सेम है R2Si। देखो इसमें क्या 3 यूनिट होंगे इसमें, एक आपका यहाँ पे यूनिट हो गया मान लीजिए ऐसे, तो एक यूनिट ऐसे हो गया और एक यूनिट थर्ड हो गया, तो R2SiO उसी का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आपका आता है। तो ये आपका बनता है डाई क्लोरो डाई अल्काइल सेलेन से ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। चेन्स आर क्वाइट कॉमन, साइक्लिक भी बन सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट होता है थर्ड होता है वो होता है ट्राइक्लोरो मोनो अल्काइल सिलेन, और उसका डेरिवेटिव ट्राइक्लोरोसिलेन, उसका डेरिवेटिव होता है RSiCl3। ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेरिक पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। इसमें कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। RSiCl3 रिएक्शन करेंगे 3 मोल्स वाटर से, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे RSiOH होल थ्राइस। फॉर राइटिंग पर्पज इसको लिखते हैं ऐसे करके यहाँ पे RSiOH OH 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 SiROH OH। यहाँ पे एक और चेन लिखेंगे इसके नीचे, पैरेलल चेन लिख सकते हैं इसके SiOH अल्काइल ग्रुप OH SiOH OH R। तो आपका ऐसे वी कैन राइट मैनी मींस मैनी यूनिट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन कैसे होगा, एक साइड से H तो एक साइड से OH ग्रुप, ये बनेगा लीनियर चेन्स। यहां से भी आपका एक साइड से H निकालेंगे तो एक साइड से OH निकलता रहेगा, यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इसमें से। OH से आपको खाली H निकाल सकते हो, तो एक साइड से OH एक साइड से H निकालना पड़ता है, O रहेगा इसमें। तो इसमें क्या एकदम सिमेट्री करना है उसको, तो दिखने में थोड़ा सा इजी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से H निकालेंगे आप, यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से फिर H निकलेगा। तो यहाँ बनता है क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा आपका यहाँ से। तो देखो हम क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक सिलिकॉन्स SiOSi R OSi OSi, that is they form cross-linked polymeric structures.
ये होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो ये हमारे 3 टाइप के बनते हैं पॉलीमर्स। यहाँ पे 3 टाइप के कॉमन है। लीनियर आपका एक तो हो गया चेन वाला, साइक्लिक हो सकते हैं, और एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो जितने हमारी चेन का लेंथ छोटा होता है दे आर लिक्विड्स। अगर हम चेन का लेंथ बढ़ाएंगे, अगर हमारा चेन का लेंथ बढ़ता है तो दे बिकम मोर विस्कस, मीन्स विस्कोसिटी बढ़ता है इसमें, तो देन दे बिकम ग्रीस लाइक मटेरियल, मीन्स ऑयली बढ़ेंगे इसमें, लिक्विड से ऑयली तरफ बढ़ते हैं, ग्रीस बनेगा। एंड अगर हम और बढ़ाएंगे चेन का लेंथ तो क्या होता है, दे बिकम सॉलिड्स। रेजिन्स होता है रबर लाइक इलास्टोमर्स या और प्रॉपर्टी आता है इनका, तो उस टाइप के सॉलिड बनते हैं, उनमें इसका ये प्रॉपर्टी आता है इसमें। तो प्रॉपर्टीज में और क्या होता है, कोई भी इसमें एक तो क्या SiO बॉन्ड का एनर्जी बहुत हाई होता है, तो द कंपाउंड आर केमिकली इनर्ट। सिलिकॉन्स आर केमिकली इनर्ट कंपाउंड्स, ना तो इनमें ऑक्सीडेशन होता है, ना रिडक्शन होता है, ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, नॉर्मली कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं इससे। और क्या होता है, वाटर रिपेलेंट होते हैं, दे आर वाटर इमिसिबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। उससे भी क्या होता है कि इन वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टीज का होता है, उसकी वजह से क्या होता है, टू मेक वाटर रेजिस्टेंट वी कैन टेक कॉस्मेटिक और फैब्रिक्स, तो उसके यूज कर सकते हैं। टू मेक वाटर रिपेलेंट पेपर्स या वाटर प्रूफ पेपर्स, वाटर प्रूफ फैब्रिक्स, कपड़े होते हैं, इसको भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से। और क्या होता है, इनका जो प्रॉपर्टी होता है कि दे विल नॉट चेंज स्ट्रक्चर इवन एट हाई टेम्परेचर, तो एज लुब्रिकेंट और ग्रीस दे आर यूज। मीन्स क्या होता है कि व्हेन वी चेंज टेम्परेचर तो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जो लिक्विड होते हैं दे कैन चेंज स्ट्रक्चर, दे कैन ब्रेक अप, बट ये ब्रेक नहीं होते हैं। और क्या होता है, प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं होता है एट लो टेम्परेचर और इवन हाई टेम्परेचर, उनका जो प्रॉपर्टी सेम रहता है। प्रॉपर्टी मीन्स उसका विस्कोसिटी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, हीट करने के बाद भी उनका क्या है, प्रॉपर्टी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका बहुत सारे आते हैं यूजेस के, मैं एक बार लिखा देता हूँ थोड़ा सा पॉइंट्स को। तो ये हमारा हुआ सिलिकॉन्स के बारे में, कुछ लिखते हैं यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी एंड यूजेस। वैसे तो आप एनसीईआरटी देखो 5-6 पॉइंट है यूजेस और प्रॉपर्टी में, उतने बहुत है इसके लिए। तो यहां पर क्या आता है, देखो इसमें हाइड्रोकार्बन, इसका रीजन क्या है, जो इनसॉल्युबल का, वाटर रिपेलेंट का या वाटर प्रूफ होने का, तो जिसमें रीजन होता है हाइड्रोकार्बन लेयर along SiO chain makes them water repellent होते हैं इसमें। और क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, they find a large number of uses due to क्या होता है इसमें, their chemical inertness, water repelling, nature, heat resistant, they can resist to even high temperature, heat resistance, and good electrical insulation property, इसका ही मेहनत है रीजन प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए। हीट, दे हैव गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, इससे होता क्या है, दे हैव आल्सो हाई थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट रेजिस्टेंस होता है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है कि दे बिकम गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। और केमिकल इनर्ट मींस नो केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन और अदर केमिकल से कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। उससे होता क्या है, यूजेस में क्या आता है, दे आर यूज्ड एज sealants, greases, electrical insulators, मोटर के बाइंडिंग भी जो वायरिंग करते हैं उस पर यूज कर सकते हैं इसको, ताकि जलती नहीं है उसके वायरिंग में। एंड वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, जो कपड़े होते हैं वाटर प्रूफ के लिए, वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स। और क्या होता है, बायोकम्पैटिबल,
बीइंग बायोकम्पैटिबल, मीन्स अगर हम बॉडी में भी कुछ इम्प्लांटेशन करते हैं, चेंज करते हैं, किसी स्ट्रक्चर को चेंज करने में भी आपका यूज करते हैं, तो क्या होता है बीइंग बायोकम्पैटिबल। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स। ये इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं सिलिकॉन्स के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा सिलिकॉन्स खत्म होता है। थोड़ा सा टॉपिक और है छोटा सा, जियोलाइट्स। नेक्स्ट वी टेक टॉपिक जियोलाइट्स। तो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है जियोलाइट्स। जियोलाइट क्या होता है, देखो सिलिका का स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं कुछ सिलिकॉन एटम को भाई एल्यूमिनियम, तो कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। बट क्या होता है चार्ज होगा सिलिकॉन का +4 होता है, जबकि जो हमारा एटम्स होंगे एल्यूमिनियम चार्ज होगा +3 होता है उनके ऊपर है। तो होता क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर बनता है एल्यूमिनियम सिलिकेट का, दे विल हैव नेट नेगेटिव चार्ज। तो इसको कैसे करते हैं न्यूट्रलाइज बाय सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम +2 आयंस, उनको यूज करते हैं इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो द कंपाउंड कैन बी कॉल्ड सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ठीक है, इनको जियोलाइट बोलते हैं कॉमनली। तो वही का एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर। द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्यूमिनियम सिलिकेट्स व्हिच एक्वायर नेगेटिव चार्ज। चार्ज नेगेटिव क्यों आता है, बिकॉज चार्ज कितना है Al का +3 है, चार्ज कितना है सिलिकॉन का +4 होता है। तो हमने रिप्लेस किया सिलिकॉन को भाई एल्यूमिनियम एटम, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसमें प्लस कम हो जाएगा, नेगेटिव ज्यादा होगा इसके इसमें, तो दे हैव ए नेगेटिव चार्ज। This cation such as sodium plus potassium plus और calcium plus to balance this negative charge, इसमें बनते हैं कंपाउंड खुद बोलते हैं फेल्डस्पर और जियोलाइट्स। एग्जांपल्स हैं फेल्डस्पर एंड जियोलाइट्स। तो जियोलाइट एक कंपाउंड्स हैं, दे आर वाइडली यूज्ड। इसका यूज देखना मेनली होता है यूज एज कैटलिस्ट इन, दे आर यूज्ड एज वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग क्या होता है कि आपका एक बड़ा कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं टू स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ मेनी स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन आपका बड़ा दिया है उसको ब्रेक करेंगे, एल्कीन और इवन हाइड्रोजन गैस बन सकता है उसके इसमें स्मॉलर एल्केन बनेंगे, फ्रैक्शन बनते हैं, उसमें क्रैकिंग, ब्रेकअप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एंड आइसोमराइजेशन प्रोसेस। आपका सपोज ब्रांच नहीं है कंपाउंड में तो ब्रांचिंग हो सकती है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन यूज करते हैं इसको है। एक होता है ZSM5, इट इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। एक होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, फॉर्मूला Na2Al2SI2O8.NH2O, वी अगेन कॉल देम कॉमनली जियोलाइट्स। इनका यूज कहां पड़ता है, इन वाटर सॉफ्टनिंग, यूजेस आयन एक्सचेंजेस इन वाटर सॉफ्टनिंग। एक्चुअली हार्ड वाटर में क्या होता है कैल्शियम और क्या होता है, दे हैव सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हिच इज कॉजिंग हार्डनेस टू वाटर। क्या होता है हार्ड वाटर में अगर हम सोप डालते हैं तो हार्ड वाटर इज नॉट एबल टू गिव इनफ लेदर, क्यों, क्योंकि उसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं RCO नेगेटिव आयन, वो बनाएंगे PPT विद कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 आयंस। तो अगर हमारा सैंपल है हार्ड वाटर का, इट इज नॉट एबल टू गिव इनफ लेदर विद सोप सॉल्यूशंस। तो इसमें जो मेन होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 आयंस। उनको हम बाहर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन विद सोडियम आयंस यूजिंग जियोलाइट्स। तो ये कहते हैं सोडियम आयंस है वाटर में, दैट वाटर विल नॉट बी हार्ड। और क्या होगा, वाटर से जो कैल्शियम आयंस होंगे या Mg+2 आयंस उसको बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज, रेजिन के फॉर्म यूज करते हैं इसको। तो दे एक्सचेंज सोडियम आयंस विद कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयंस इन हार्ड वाटर। तो आपका टॉपिक डिस्कस किया हुआ है इन हाइड्रोजन चैप्टर, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वहां पर डिस्कस है डिटेल में इसका। तो ये आपका डिफरेंट कंपाउंड्स थे इसके जियोलाइट्स। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है क्लास 11th का P ब्लॉक एलिमेंट्स का। जेई एडवांस में कुछ कंपाउंड और भी हैं, उसको हम सेपरेट जेई के सेक्शन में लेंगे, उसको है एडवांस पोर्शन में। बट आपका जेई मेन और नीट का ये पोर्शन खत्म होता है थ्योरी पार्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, ओके।